नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आया हूं जो कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और ये कहानी बहुत अद्भुत है, अमेजिंग है। सेल्फ रियलाइजेशन की कहानी है कि हम अगर योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पाते। तो ये सारी गणित, ये ज़िंदगी का जो ताना बाना है, खुद को समझना, खुद को आईना दिखाने की ये स्टोरी है। बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को, बहुत अद्भुत कहानी को। दोस्तों, एक राजा रहते हैं। उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़े महात्मा आते हैं। राजा थे, राजा के दरबार में एक महात्मा आते हैं और महात्मा को राजा जी ने प्रणाम किया कि प्रणाम महात्मा जी। राजा जी ने और महात्मा जी ने राजा को आशीर्वाद दिया, खुश रहो और खूब तरक्की करो। फिर उन्होंने कुछ फल फ्रूट खाने के लिए और कुछ दान दक्षिणा राजा जी ने उस साधु महात्मा जी को ऑफर किया कि भाई आप ये दान ग्रहण करें या ये खाने की चीज़ें आप ग्रहण करें, आप लीजिए। और वो कहते हैं कि मैं नहीं लूँगा। वो साधु मना कर देते कि मैं आपका ये खाना, ये दान नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। तो राजा जी एकदम से चौंक जाते हैं, बोले महाराज, साधु जी, ये मैं राजा हूँ, ये राजमहल है, बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ बिल्कुल बदबू नहीं है, यहाँ तो परफ्यूम्ड है, इत्र छिड़का हुआ है, बहुत महक रहा है। लेकिन साधु जी नहीं मानते, बोलते नहीं, बदबू आ रही है, मैं खाऊंगा ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं लूँगा। तो राजा जी बोलते कि महाराज कैसी बात आप करें, यहाँ तो बहुत साफ सुथरा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तो साधु जी कहते हैं कि राजा जी से चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फिर महात्मा जी वो राजा को एक कसाई खाने में लेकर जाते हैं, जहाँ पर जानवरों को काटने का काम किया जाता है, मांस की बिक्री होती, कसाई खाने में लेकर जाते हैं। जब राजा वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत दुर्गंध आती रहती है, बहुत बदबू आती रहती है और राजा जी का दिमाग बिल्कुल भन्ना जाता है। वो नाक को ढक लेते हैं, दबा लेते हैं, बोलते हैं यहाँ तो महाराज जी बहुत बास आ रही, बहुत बदबू हो रही है। तो साधु जी कहते हैं कि राजा जी, यहाँ बदबू हो रही है? वो देखिए, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको तो बदबू नहीं महसूस हो रही है। वो देखो, महिला खाना बना रही, उसको तो बदबू नहीं महसूस हो रही। वो देखिए, सिलाई करने वाला सिलाई कर रहा, उसको भी बदबू नहीं लग रही है। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, किराने की दुकान वाला किराने में सामान बेच रहा है, उसको भी बदबू नहीं लग रही है। और वो जाके पूछते हैं किराने वाले से कि आपको बदबू महसूस हो रही है? वो बोलता है नहीं, हमको तो कोई बदबू नहीं आ रही है। उस माँ से पूछते, महिला से पूछते जो खाना पका रही कि आपको बदबू लग रहा है? वो बोलती नहीं, मुझे तो बदबू नहीं आ रही है। महाराज जी कहते हैं, साधु जी कहते हैं राजा को, राजा जी, जैसे इन लोगों को यहाँ रह के ये कसाई खाने की जो बदबू है उसको सूंघ सूंघ कर इनको आदत हो गई है, इनको अब वो बदबू लग ही नहीं रही है। उसी प्रकार से आप राजमहल में रह रहे हैं तो ईर्ष्या, घृणा, दुश्मनी, टेंशन, अहम, ईगो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और ये आपको महसूस ही नहीं हो रही कि मेरे अंदर मैं की भावना है, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर ईर्ष्या है। ये आपके अंदर है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। ये महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि आप उसी में रसे बसे हो, वही ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो, जी रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं राजा हूँ, मैं पूरे प्रजा को चला रहा हूँ, मैं जीवित रख रहा हूँ। और वो महात्मा जी कहते हैं कि राजा साहब, जब आप अपने खानदान में नहीं थे, इस राज घराने में नहीं थे, तब भी सभी लोग जिंदा थे, तभी सभी जीवित थे। और आज आप हैं तो जीवित हैं, कल जब आप नहीं राजा रहेंगे तब भी लोग जीवित रहेंगे। तो हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो जिस दिन आप ये ईगो, ईर्ष्या, अहंकार त्याग देंगे, उस दिन राजमहल की बदबू समाप्त हो जाएगी और उस दिन मैं आपके यहाँ जलपान ग्रहण करूँगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक बार अपने आईने में अपने आप को जरूर देखिए। आपकी बुराइयाँ आपको समझ में नहीं आती हैं, किसी साधु से मिलिए, किसी परिजन से मिलिए, लोगों से मिलिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होय सुहाय। निंदक को राखिए, निंदक के पास है, जो आपकी बुराई कर सके, जो आपके बारे में कुछ बता सके। तो दोस्तों, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता है अपनी चीज़ें, अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, तो लोग जब आपकी बुराई करें, लोग मतलब जनता जनार्दन नहीं, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके सहपाठी, आपके परिजन, जो नियर एंड डियर हो, जिनको आप वैल्यू देते हो, जिनको आप समझते हो कुछ, उनसे अपने बारे में एक बार राय जरूर बनाएं और अपने अंदर हमेशा
प्यूरिफाई अपने आप को करें, प्यूरिफाई अपने आप को करें और प्यूरिफाई करें, और मन के सारे द्वंद्व को, द्वेष को, ईगो को, अहंकार को ख़त्म करें, प्योर बने, मन का सारा बदबू खत्म होगा, सफलता, खुशियाँ सब हमें प्राप्त होगी, अपनों के साथ बेहतरीन रिश्ता मिलेगा दोस्तों, और इस जीवन पर, इस धरती पर होने का सही मतलब आपको समझ में आएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि स्टोरी आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगी। और आज से कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, यहाँ कमेंट में बताएं कि आज से आप ईगो छोड़ने वाले हैं, अहंकार का त्याग करने वाले हैं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके के आप वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।